मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह का शानदार सा वर्कआउट कंप्लीट किया, उसके बाद हमारे 700-800 साथियों के साथ जूम सेशन पर ट्रेनिंग कर दी शुरू। आज हमारा जो सेशन था वो था वुमेन हेल्थ के ऊपर। दोस्तों, आज हमारी सारी टीम ने मिलकर वुमेन हेल्थ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, क्योंकि देश की महिला स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है। प्रणाली साहब, स्वागत है जी सर। कैसे थैंक ये यू लोगों सर। की झिझक दूर हो, मैं उस पर बात करवाना चाहता हूँ। देखिए सर, यहाँ एक सिंपल सी चीज है जो हमें सोचनी है और जो हमें करने की आवश्यकता है। वो है कि सबसे पहली चीज जिम्मेवारी। आज जब भी आप और हम लोग किसी माइंडसेट से निकल रहे हैं, तो हमें सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या है? कि जब भी आप किसी घर में बैठ रहे हो, उस घर का व्यक्ति आपको चाय-पानी पिला रहा है, एक परिवार की तरह समझ रहा है, और आप सॉल्यूशन होने के बावजूद भी अगर झिझक के कारण आप उसे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद सोच कर देखिए कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम सबको सोचने की आवश्यकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे कि सर ने बताया कि हर 7 मिनट में सर्विक्स कैंसर से एक महिला पीड़ित हो रही है। या हमें एक एक चीज़ ये समझनी है कि क्या जो चीज़ें आज बाहर चल रही हैं, कल को हम अपने परिवार को बचा रहे हैं, कल को हमारे रिलेशन में किसी भी आस-पड़ोस की कोई महिला को समस्या होती है और वो किसी कारणवश नहीं बच पाती है, तो हमें ये चीज़ सोचने का प्रयास करना पड़ेगा। चल रहा बहुत शानदार, और फिर स्नान आदि कर भगवान जी से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद लेकर माई के हाथ का प्रसाद ग्रहण कर लिया। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। और हम निकल चलते हैं अपना काम। ये देखिए, हाईवे पे सबसे गलत बात क्या, अक्षरधाम के यहाँ पे बहुत सारे लोग रोंग साइड पे यू टर्न लेते हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ये करते हैं तो अपनी और दूसरों की जान डेंजर में ना डालें। और हमारे प्रशासन से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सच कह रहा हूं, मान लो यकीन, आज का दिन बेस्ट है। ये जो पल है मस्त है। बस खुद पर, भगवान पर भरोसा कर निरंतर अपने काम को करते रहो। कमी किसी के अंदर नहीं है, सब में है। बस जो मानता है और जो कमियों पर ज्यादा सोचता है उसकी बढ़ जाती है। जो समाधान पर फोकस करता है, ईश्वर उसको तथास्तु कहते हैं, और उसके जीवन में हर चीज सरल हो जाती है, आसान हो जाती है, मस्त हो जाती है। जो है बेस्ट है। हर चीज के लिए शुक्रिया करना है उस परमपिता परमेश्वर को, और उसके बाद जिंदगी इतनी बेहतरीन हो जाएगी ना, जिसकी कोई हद नहीं है। जो चीज हम नहीं बदल सकते, उसको लेकर परेशान होने का अधिकार हमें नहीं है। और एक बात याद रखना, जो चीज आपके हित में होगी ना, वो कितनी भी विपरीत हो, ईश्वर चुटकियों में आपके हित में उसे ले आएगा। बस उस पर भरोसा रखो, हार्ड वर्क करते रहो। थैंक यू। ये है दिल्ली मेरी जान, मेरी प्यारी सी दिल्ली। इंडिया गेट को क्रॉस कर निकलते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ से, धोला कुआं होते हुए कहाँ, द्वारिका की तरफ, जहां पर आज हमारी मीटिंग्स होनी थी। और बहुत अच्छा लगता है, रास्तों को एंजॉय करो, क्योंकि मंजिलों पर पहुंचकर लोग अक्सर आराम किया करते हैं। तो हमारी भारतीय सेना को दिल से शत शत नमन। और फिर हम पहुंच जाते हैं हमारे वेस्टीज के डीएलसीपी सेंटर, जहां पर कई सारे लीडर्स हमारा वेट कर रहे थे। तो उनके साथ प्लान किया कि हेल्दी और वेल्दी लाइफ को किस तरीके से ग्रो करना है। तो टीम मीटिंग्स रही बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच भगवान, आपका आशीर्वाद और प्यार जो मेरे साथ है, तो जीवन में मजे ही मजे। और फिर बच चुके थे 4, तो हमने ऑनलाइन सेशन कर दिया कंप्लीट। दोस्तों, अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें फिजिकली और डिजिटली अपने आप को अलाइन कर निरंतर कार्य करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी कार्य कठिन नहीं है। बस आपको उसे करने की नीयत और वाय क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपको उसका उद्देश्य या उसका कारण ना पता हो। और फिर समय था घर की तरफ लौटने का। 3 घंटे लगे मुझे द्वारिका से नोएडा पहुंचने में, सोचिए। और फिर जैसे तैसे करके घर पहुंचा, और जैसे ही घर पहुंचा, अपना बैग पैक कर मम्मी पापा को कर बाय बाय। फाइनली मैं पहुंच जाता हूं कहाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अब चलते हैं काम करने, आगे बढ़ते। थैंक यू। सबको धन्यवाद करना बनता है, उसके साथ साथ हमारी भारतीय सरकार, हमारी दिल्ली सरकार और हमारी रेलवे डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच। इतना साफ सुथरा हमारा नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, नए नए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं ताकि हम किसी भी पैसेंजर को कोई तकलीफ ना हो सके। दिल से थैंक यू सो मच इंडियन रेलवे और वहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी का, क्योंकि आप ही लोग हैं
जो हम लोगों को हमारी मंजिलों तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। आप ही लोग हैं जो हर परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही के करके लोग अपने घरों पर त्योहारों में पहुंच पाते हैं। आप त्योहार मनाएं ना मनाएं, लेकिन आप अपने देश के हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक चाहते हैं कि वो पहुंचे, सेफली पहुंचे और अपने घर अपने परिवार के साथ त्योहार मचाए। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका आशीर्वाद, प्यार, दुआएं साथ हैं। हम सब सच्चाई, ईमानदारी, नेक नियति से चलेंगे क्योंकि जीत है पक्की।